बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरूज है और शोबे के लिहाज से मैं बच्चों की डॉक्टर हूँ। मेरा ये चैनल उन लोगों के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको रोज़ाना के मामलात में आगाही चाहिए होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि बच्चों के दांतों की सफाई क्यों ज़रूरी है और ये किस उम्र से शुरू हो जानी चाहिए। बच्चों के मुंह की सफाई बच्चे के पैदा होने के बाद से ही शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे के मुंह में दूध के ज़र्रात रह जाते हैं और इसकी वजह से मुंह का इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से मुंह के छाले और मुंह आने का ख़तरा होता है और मुंह के इन्फेक्शन के बाद बच्चा दूध पीना छोड़ देता है। बच्चों के मुंह और दांतों की सफाई और क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों के दांतों को कीड़ा ना लगे, ताकि बच्चों के मुंह में इन्फेक्शन ना हो और छाले ना बने, ताकि दांतों में दर्द ना हो और बच्चे खाना आराम से खा सकें, ताकि बच्चों की स्माइल परफेक्ट हो, जो हमें बड़ी ही प्यारी लगती है। अब बच्चे के दांतों में कीड़ा लगने की क्या 5 बड़ी वजूहात हैं। अगर बच्चे की डाइट में हाई शुगर कंटेंट या मीठे की मिकदार ज़्यादा हो तो वो मीठा जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में पहले से मौजूद होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और तेज़ाब पैदा करते हैं या एसिड पैदा करते हैं, और वो तेज़ाब बच्चों के दांतों के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे एनामल कहते हैं, इसको ख़राब कर देते हैं, इस लेयर को घोल देते हैं, जिसकी वजह से दांतों की अंदरूनी सतह वाज़े हो जाती है और बच्चों के दांतों को कीड़ा लगने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पे, अगर बच्चे खाने के बाद अपने मुंह की सफाई ना रखें और कुली ना करें या ब्रश ना करें तो भी बच्चे के दांत खराब होने का खतरा होता है। तीसरे नंबर पे, अगर बच्चे को कोई बड़ा अपने मुंह से कोई चीज़ तोड़कर उसके मुंह में डालता है तो बड़े का लुआब बच्चे के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की मुंह की पीएच चेंज हो जाती है और तेज़ाबियत बढ़ जाती है, और इस तेज़ाबियत के बढ़ने की वजह से बच्चों के दांतों का कीड़ा लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। पाँचवें नंबर पे, वो बच्चे जो मुंह में फीडर लेकर सोने के आदी होते हैं, इनके मुंह में मुसलसल दूध जाने की वजह से दांत खराबी का बाइस बन सकते हैं। अगर छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा दूध फेंकता हो तो वो दूध जो मैदे से मुंह में आता है इसमें तेज़ाब होता है और वो दांतों को ख़राब करता है। और मदर्स को ये अवेयरनेस दी जानी चाहिए कि बच्चों के दांतों का मुआयना महीने में कम से कम एक बार ख़ुद ज़रूर करें। इसका तरीका ये है कि आपने होंठों को हटाकर और ऊपर उठाकर बच्चों के दांत देखने हैं और वो जगह देखनी है जहाँ पर मसूड़े और दांत का जोड़ है। वहाँ पर अगर कोई सफ़ेद लाइन अपीयर हो रही है तो इसका मतलब है कि टूथ डिके की पहली स्टेज शुरू हो चुकी है, और इसी स्टेज पर बच्चों को डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी हो जाता है ताकि अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके और इससे बचा जा सके। दांतों को कीड़ा लगने की 3 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ, उसमें दांत के ऊपर सफ़ेद लाइन का बनना है। ये सफ़ेद लाइन दांत और मसूड़े के जोड़ के ऊपर बनती है, जो टूथ डिके की फर्स्ट स्टेज है, और इस स्टेज के अपीयर होने के बाद आपको फ़ौरन से डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है ताकि इसकी प्रिवेंशन की जा सके, इससे बचा जा सके। और ये दांतों की सफ़ेद लाइन ये फ़ौरन से आपको सामने से नज़र नहीं आती, और इसके लिए आपको दांतों के आगे जो होंठ आया होता है बच्चे का वो उठाकर मंथली उसका चेकअप ज़रूर करना होता है। दांत के कीड़ा लगने की दूसरी स्टेज में दांतों का घुलना या डिसोल्यूशन शामिल है। इस स्टेज में दांतों के ऊपर जो एनामल होता है या प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो घुलना शुरू हो जाती है और दांतों के नीचे वाली अंदर वाली सरफेस विजिबल होना शुरू हो जाती है, दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों के अंदर जो गैप होता है वो बढ़ जाता है और स्पेस विजिबल हो जाती है और दांत छोटे साइज़ के लगना शुरू हो जाते हैं। तीसरी स्टेज में दांत टूट कर गिर जाते हैं और वो खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को खाने पीने की प्रॉब्लम आती है और तकलीफ़ या जिंजिवाइटिस का ख़तरा होता है, जिसमें मसूड़ों का इन्फेक्शन शामिल है। अब दांतों को क्या रिकमेंडेशन है कि कितनी दफ़ा दांतों को साफ़ करना है, कितना करना है, उसके लिए अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की रिकमेंडेशन है कि दांतों को आपने ट्वाइस अ डे या दिन में 2 मरतबा साफ़ करना है, 2 मिनट्स के लिए साफ़ करना है, और 6 मंथ्स के बाद जो एडीए है उसकी रिकमेंडेशन है फ्लॉसिंग की। दांतों की सफाई के मुख्तलिफ तरीके हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद, क्योंकि बच्चे के दांत नहीं होते, तो बच्चे के मुंह की सफाई उस वक्त करनी होती है, और बच्चे के मुंह और मसूड़ों की सफाई के लिए वाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है। डेंटल वाइप्स के नाम से मुख्तलिफ कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट्स निकाली हुई हैं, जिनमें से ये आपको शो भी हो रही है। और उसके अलावा जब ये वाली अवेलेबिलिटी ना हो इन चीज़ों की, तो आप सिंपल गॉस पीस जो मेडिकल स्टोर से मिल जाता है उसको नमक वाले पानी में डिप करके उससे भी मुंह और मसूड़ों की सफाई कर सकते हैं।
जब बच्चे के सामने वाले दांत निकल आते हैं तो उसके लिए फिंगर ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको उंगली पर चढ़ाकर बच्चे के दांतों की सफाई की जाती है। ये ब्रश सिलिकॉन का बना होता है और बहुत ही सॉफ्ट सिलिकॉन होती है और इससे बच्चों के दांतों या मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और जब बच्चों के 10 से 12 दांत निकल आते हैं और दाढ़ें भी आ रही होती हैं तो इस यू शेप ब्रश का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पीछे वाले दांतों की सफाई बआसानी हो जाती है। इसमें आप चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बच्चा 18 महीने से 24 महीने का हो जाए तो टूथपेस्ट का इस्तेमाल जिसमें फ्लोराइड की मिकदार कम हो वो किया जा सकता है। और बड़े बच्चे सेल्फ ब्रशिंग भी कर सकते हैं। बच्चों में दांतों की सफाई की आदत को मजबूत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसमें आप उनकी एक रूटीन बना सकते हैं, जिसमें आप सुबह उठने के बाद बच्चों के दांतों की सफाई करें, जैसे फिंगर ब्रश से बच्चों की स्टार्ट में की जाती है। उसके बाद रात को सोने से पहले बच्चों के दांत साफ़ ज़रूर करें। बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं और सेल्फ़ ब्रशिंग करना शुरू करते हैं तो उसके लिए मदर्स या फादर्स बच्चों को कंपनी दे सकते हैं, यानी कि बच्चा और पेरेंट्स साथ साथ ब्रश करें तो बच्चे की आदत मजबूत हो जाती है। दूसरे नंबर पे बच्चे को मुख्तलिफ रिवार्ड्स दिए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चे को मोटिवेशनल पोइम्स जो बहुत सारी हमारे पास यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो दिखाई जा सकती हैं, जिसमें ब्रशिंग को एक गुड वे में प्रेजेंट किया जाता है। गूगल पे मुख्तलिफ चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें आप मॉर्निंग और नाइट पे ब्रशिंग की रूटीन को एंटर कर सकते हैं और उसमें फिर बाय द एंड ऑफ द वीक आप उसको और बच्चे को रिवार्ड दे सकते हैं कि ये बच्चे ने इस वीक में इतने टाइम ब्रश किया है। तो बच्चे के लिए एक मोटिवेशन होती है। मुख्तलिफ चार्ट्स को आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। बच्चों में दांतों की सफाई का तरीका वही है जैसे बड़ों में है। इसमें 3 जगहों को यानी कि अंदर वाला हिस्सा, चबाने वाली जगह और बाहर वाली सतह, उन तीनों जगहों को सफाई करनी होती है। और बच्चों के लिए जो टूथपेस्ट का इस्तेमाल है, जो छोटे बच्चे हैं 18 महीने से 2 साल तक के बच्चे, उनमें चावल के दाने के बराबर टूथपेस्ट इस्तेमाल की जाती है जिसमें फ्लोराइड की मिकदार कम होती है। जो बड़े बच्चे हैं 2 साल से ऊपर वाले, वो उनमें आप मटर के दाने के बराबर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और वो उसके बाद बच्चों ने कुल्ली करनी होती है। अब वो कौन सी खुराक है जिसके इस्तेमाल से दांतों को ख़राब होने से बचाया जा सकता है? ये वो खुराक है जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, फ्लोराइड एंड फास्फोरस जैसे मिनरल शामिल हैं। इस खुराक में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ़िश, एग, नट्स जैसे आलमंड्स और पीनट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, चीज़, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और वो खुराक जो दांत के ख़राब होने का बाइस बनती है जैसे कि सोडा, चॉकलेट, कैंडीज़, चाय, जूसेस और मिठाई। इसको आप इस तरह समझ लें कि जो हाई शुगर कंटेंट वाली खुराक है जिसमें शुगर की मिकदार या मीठे की मिकदार बहुत ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पे वो खुराक जिसमें कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, वो दांतों की ख़राबी का बाइस बनती है। कैफ़ीन की मिकदार जो होती है वो चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी अज्जा जो हैं वो दांतों के लिए नुकसानदा हैं। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को दांतों के डॉक्टर के पास कब कब लेके जाना है। जब बच्चा 1 साल का हो जाए या बच्चे का पहला दांत निकल आए, इनमें से जो भी चीज़ पहले हो, आपने बच्चे को डेंटिस्ट को दिखाना है फॉर एनुअल डेंटल चेकअप। दूसरे नंबर पे जब बच्चे के दांत में वो साइन जो मैंने आपको पहले पीछे वीडियो में बताया है, जो सफ़ेद लाइन अगर दांतों के ऊपर अपीयर हो जाए, जो दांत के जोड़ जो मसूड़ों के साथ बनता है उधर होती है, तो आपकी डेंटल डिके स्टार्ट हो गया है। तब आपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास ज़रूर लेकर जाना है और उसका चेकअप कराना है ताकि प्रिवेंशन की जा सके। दूसरे नंबर पे अगर बच्चे का दांत ख़राब हो गया, स्टेज 2 या स्टेज 3 पर चला गया है, तब भी आपने डेंटिस्ट को दिखाना है ऑन अर्जेंट बेसिस। सब बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं और ये और भी प्यारे लगते हैं जब ये ठीक होते हैं। अपने बच्चों के दांतों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें, और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।